Hello everyone, Radhe Radhe. So welcome to my channel. So today is the second video on my YouTube channel. So हमने अकाउंटिंग प्लानिंग देख लिया था, अब हम लॉ प्लानिंग देख रहे हैं। तो हमने अकाउंटिंग में भी सारे सिलेबस, वेटेज, फ्री रिसोर्सेज, फ्री यूट्यूब चैनल्स एंड टाइम टेबल, स्टार्टिंग एंडिंग रिवीजन, ये सब देखा था, ठीक है। और हम इस वीडियो में भी वही सब देखने वाले हैं, ठीक है। और मार्क्स तो इसका भी 100 ही है, ये भी सब्जेक्टिव है, ठीक है, लिखना ही है आप लोगों को, ठीक है। तो फॉर मोर यूट्यूब CA फाउंडेशन टिप्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे के क्या क्या सिलेबस है, वेटेज है, फ्री रिसोर्सेज, फ्री यूट्यूब चैनल्स, टाइम टेबल एंड स्टार्टिंग एंडिंग रिवीजन। सो चलते हैं। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है और हमारा वेटेज क्या होने वाला है, ठीक है। हमारे में पहले कितने चैप्टर्स हैं वही देख लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल में टोटल हमारे हैं 7 चैप्टर्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। 7 चैप्टर्स से मैंने सबके वेटेज भी बगल में लिखे हैं, ठीक है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि कौन से में कौन सा क्वेश्चन आता है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, उसमें 3 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं ABC में, फिर उसके सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, ये सब मैं लेके आऊँगी जब हमारा एग्ज़ाम होने वाला होगा तब, ठीक है। अभी हम खाली वेटेज देख के चलते जिस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। जब सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। ये 6 मार्क्स का आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ये मैंने खुद ने देखा है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पास्ट ईयर पेपर्स किया है रिवैक, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी यूनिट है, टोटल 9 यूनिट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 38 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप लोगों को आगे भी काम आएगा। तो प्लीज़ हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रख के हम लोग याद करेंगे। हाँ, रटना तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग का यूनिट 1 है, इसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, performance of contract, breach of contract and its remedies, contingent and quasi contract, contract of indemnity and guarantee और बेलमेंट एंड प्लेजर एंड एजेंसी, ठीक है। ये 9 यूनिट है, मैंने इसमें ब्रेक नहीं लिया, आप लोगों को लगेगा बहुत जल्दी। मैं वीडियो छोटा करना चाहती हूँ बट बताना बहुत कुछ है, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट हूँ, ठीक है। तो इसमें ये टोटल 9 यूनिट्स हैं। मैं पहले आप लोगों को बोलूँगी ना, तो आप लोग ये 3 स्पेशल एक्ट है नीचे के, ठीक है। ये 3 स्पेशल एक्ट है, आप लोग पहले इसको कर लो, ठीक है। मैंने पहले है ना क्या कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडेमनिटी वाला जो है ना आप लोगों को दिख रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी, ये इजी है, आप ये भी कर सकते हो, एजेंसी भी कर सकते हो, और फिर बेलमेंट एंड प्लेजर मेरा भी बाकी है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने खुद कैसे पढ़ा था, ये वाले वीडियोस भी आएंगे। अभी तो आपको खाली मैं सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। ये आ गया है आप लोगों का चैप्टर 3 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1933, ये भी अपने में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ये भी 21 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, सबको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें 3 यूनिट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेकेंड यूनिट है कंडीशन ऑफ वारंटीज़ एंड थर्ड वन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड पता नहीं ये क्या लिखा है, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है बट मुझे याद नहीं है। यूनिट 4 इज़ अनपेड सेलर, ठीक है। और चैप्टर 4 है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। ये भी 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो क्या लगता है आप लोग को छोड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पहला यूनिट इतना इजी है ना, आप लोगों को बस आधा से 1 घंटा लगेगा याद करने में, आफ्टर एक बार आप लोग पढ़ लोगे तब, ठीक है। यूनिट 2 बड़ा है बट इजी है, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे तो इजी लगेगा, ठीक है। एंड यूनिट 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ोगे तो इजी ही लगेगा, ठीक। और फिर चैप्टर 5 है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये 6 मार्क्स का है। कभी कभी इसमें से केस स्टडी बन जाता है, नहीं तो ज़्यादातर इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट, ये भी 21 मार्क्स और बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर ही आप लोग से हो जाएगा, ठीक है। 7th चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, ये 14 मार्क्स का आता है, ठीक है।
तो ये आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कब क्या पढ़ना है, ठीक है। सो गाइस, कब क्या पढ़ना है वो वाली बात बाद में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फ्री रिसोर्सेज और फ्री यूट्यूब चैनल्स के बारे में, ठीक है। सो फ्री यूट्यूब चैनल्स और फ्री रिसोर्सेज, ठीक है। मैंने अभी तक पढ़े हैं चाणक्य नीति से, गुरप्रीत सर से। मैं पर्सनली खुद पढ़ती हूँ तो इनसे पढ़ती हूँ। मैंने अभी तक अपने कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP और नेगोशिएबल मतलब अभी पढ़ के ख़त्म कर दिया है मैंने। याद बस 2 ही चैप्टर किया है, ठीक है। बट मैं पर्सनली इनको प्रेफर करती हूँ। अगर आपको पूरे ही सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स ने नोट्स प्लस क्वेश्चंस, और 1 दिसंबर से उन्होंने अपना न्यू बैच स्टार्ट किया है May 26 के लिए। तो यू हैव टू, हाँ, आप लोग ज्वाइन हो जाओ और फिर उसी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। उन्होंने अपने व्हाट्सएप लिंक के कम्युनिटी में सारे ये नोट्स और क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है। और आप लोग को अगर क्वेश्चन बैंक्स और नोट्स और चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है CA निकेश अग्रवाल, आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ पे आएगा, और आप वहाँ से यूट्यूब चैनल भी ले सकते हो, ठीक है। अरे सॉरी, नोट्स भी ले सकते हो और क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। ये था हमारा फ्री रिसोर्सेज और फ्री यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ चाणक्य नीति, गुरप्रीत सर। उनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाता होगा, बट पढ़ाते सब अपना बेस्ट ही देते हैं, ठीक है। टाइम टेबल देख लेते हैं। तो टाइम टेबल मंडे से लेके मैंने संडे तक एवरी डे की, लॉ को तो छोड़ना ही नहीं है, लॉ क्योंकि हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। डेली 2 घंटे आप दे सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। लर्न तो हम लोग 15 to 30 मिनट्स रोज़ रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और संडे को, अभी स्टार्टिंग है तो सिर्फ संडे को हम लोग रिटन प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी 1 से 2 महीने, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेली रिटन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। मैं एक वीडियो लाऊंगी रिटन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कि कैसे लिखना है। बट आप लोग जिसको फॉलो करोगे तो वो तो आप लोगों को बताएगा ही, बट मेरे को एक वीडियो बना लेना चाहिए, जैसा मेरे को सिखाया गया है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। सॉरी। तो अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एंडिंग कैसे करेंगे, प्लस रिवीजन कब करेंगे। सो दिसंबर, जो अभी मंथ दिसंबर चल रहा है, इसमें हम नेगोशिएबल और LLP ख़त्म करेंगे। ये दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और इजी चैप्टर है, ठीक है। तो हमें फटाफट से यही ख़त्म करना है, ठीक है। नेगोशिएबल एंड LLP इस मंथ में ख़त्म करना है। मैं बताऊंगी कैसे पढ़ना है। मैं कुछ वीडियोस डालने वाली हूँ कि हाँ, हमें LLP कैसे पढ़ना है, नेगोशिएबल कैसे पढ़ना है। इसके आप चाहिए तो मेरे पास नोट्स है, बट मैंने बहुत वेल प्रिपेयर नहीं किया, तो देखती हूँ शेयर करना है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जैन है जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए रहेगा। आते हम लोग इसमें करेंगे। मैं तो सोची हूँ जैन में मैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा ख़त्म कर दूँगी। आप लोगों को भी रिफ़र करती हूँ कि आप भी करो, ठीक है। और IRF जो मैंने पहले बताया था, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये है वो चैप्टर। इसको 6 मार्क्स का जो डायरेक्ट आता है, आप लोग यहीं पर उसको ख़त्म कर दो। 3 से 4 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 महीने में तो पूरा नहीं होगा क्योंकि हम लोग लर्निंग प्लस रिवीजन भी कर रहे हैं और राइटिंग भी कभी कभी कर रहे हैं, तो फिर 1 महीने में तो नहीं होगा। उसको फ़ैब में भी लेके जाएंगे, और फ़ैब में कोई भी एक्ट नहीं, ठीक है। मार्च में हम लोग करेंगे पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये दोनों ही, मतलब ये तो बहुत इजी है, इसका यूनिट 1 और 3 बहुत इजी है। यूनिट 2 लेंदी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और फिर अप्रैल में सेल्स ऑफ गुड एक्ट, और मई में तो हम लोग कंडक्ट करने वाले एग्ज़ाम। अब आप पूछोगे कि अभी तो हम लोग सिलेबस, नहीं भाई, हम सिलेबस नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन भी साथ में कर रहे हैं। सो यू हैव टू कि आप रिवीजन भी करो, रिटन प्रैक्टिस भी करो, सब करो, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब भी कर दो फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग को बहुत बेस्ट देना है और मुझे भी, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।